फील फेल्ट फाउंड, ये नियम है। इस नियम को हम जरूर ध्यान रखें, और जब हम इस नियम को ध्यान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद होने का और किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट होने का चांसेस 0 हो जाता है। फील फेल्ट फाउंड, ये क्या नियम है, क्या बोलता है ये नियम, कि जब भी कोई व्यक्ति सवाल करे तो उस सवाल में उसकी सहमति जताइए आप कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील का मतलब, तो उसको इस बात से खुशी होगी कि मैंने सही बोला है। दूसरा होता है फेल्ट, मेरा भी यही मानना था, फिर उसमें आप अपने आप को शामिल कर लीजिए, उसको और ज्यादा खुशी होगी, इन्वॉल्व कर लीजिए कि मेरा भी यही मानना था। और तीसरा आता है फाउंड, लेकिन इस असली जवाब जाएगा उसके पास, लेकिन जब मैंने जाना तो ऐसा नहीं, ऐसा था। जवाब भी दे दिया आपने, उसकी असहमति भी नहीं हुई, उसको दुख भी नहीं हुआ, अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसका एकदम ईगो भी हर्ट नहीं हुआ, उसका हौसला भी बढ़ा, और आपने जवाब का जवाब भी दे दिया। ये नियम हमेशा हम सबको याद रखना है किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले। फील फेल्ट फाउंड, इस नियम को जब हम ध्यान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद होने का, रिलेशन खराब होने का हमारा कोई चांसेस बनता ही नहीं। अब कुछ सवाल है जो कि आजकल वैसे बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज हमारा इतना पावरफुल और आज हमारी कंपनी इस लेवल पर है, आज इतने बड़े बड़े अचीवर्स हैं आज हमारे साथ, और आज सेफसॉफ्ट ने अपने आप को इस जगह पर ले जाकर के स्थापित किया है कि बहुत सारे सवाल आज लोगों के खत्म है जो सेफसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल है जो आते हैं ज्वाइनिंग के समय, उनका जवाब हमको देना पड़ता है, सामना हम सबको करना पड़ता है। ये कुछ सवाल है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन क्या गारंटी कि नेटवर्क में लोग काम करेंगे, है ना, अगर कंपनी भाग गई तो। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ये सवाल का जिनका सामना हमें करना पड़ता है। और इन सवालों, ये सवाल कम आए इसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि आपको कॉन्फिडेंस में रहना है हमेशा, सामने वाले के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। और जब ये सवाल आते हैं तो इनके जवाब देने से पहले हमें उस नियम का जरूर पालन करना है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने पूछा, बोला आपसे, सबसे पहले मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, उसको बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, मैं भी ऐसा ही सोचता था क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में देखा और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, उन बहुत सारे लोगों के बारे में देखा जो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे की आर्मी में अलग अलग जगह पर, बहुत जगह जिनकी 24-24 घंटे की बेचारों की ड्यूटी रहती है, उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रखा है सर। उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कार, लग्जरी कार तक अचीव कर रखी है सर। तो वो लोग जब कर सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सर आप भी कर सकते हैं। दूसरा कि सर समय 24 घंटे ही आपके पास है, 24 घंटे ही प्रधानमंत्री के पास है, 24 घंटे एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति जो इस बिजनेस में उसके पास है। बात यह नहीं है कि समय काम करने के लिए, इस काम के लिए नहीं है, बात यह है कि थोड़ा सा समय का अभी तक आपका मैनेजमेंट नहीं है। अपन दोनों भाई बैठ करके मैं आपका समय का मैनेजमेंट बनवाता हूं सर, आप जरूर इस बिजनेस के लिए, यदि हमने अपने समय को मैनेज कर लिया तो इस बिजनेस के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। तीसरा, इस बिजनेस के लिए आपको 18 घंटे की देने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करके भी इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। चौथा, इस बिजनेस को मैं आपको कोई एक टाइम ड्यूरेशन में करने की जरूरत नहीं होती है कि आपको 8 से 5 की ड्यूटी देनी है। आप सुबह फिरिए, सुबह करिए, दोपहर में फिरिए, दोपहर में करिए, शाम को फिरिए, शाम को करिए, रात को फिरिए, रात को करिए, जब भी आप समय निकालें वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सर समय, अब ये तो रास्ते समय निकालने के लिए, समय निकालना क्यों है, उसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि जो काम जिसमें आप अपना 18 घंटे या 16 घंटे या 12 घंटे आज आप दे रहे हैं, उस समय देने से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, जो इनपुट आप आज डाल रहे हैं उससे आउटपुट क्या मिल रहा है। आज आप 16 घंटे दे करके आप 50,000, 40,000, 30,000 का इनपुट निकाल पा रहे हैं, जो भी है आप जानते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आज 6 घंटे दे करके लोग 2 लाख सप्ते 8 लाख महीने का, 16 लाख महीने का इनपुट निकाल रहे हैं, लाखों रुपए का इनपुट निकाल रहे हैं, विदेश यात्रा का इनपुट निकाल रहे हैं। तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, ये मैटर करता है। आज जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगले 30 साल यदि इसी पैटर्न के साथ आपने इतना ही समय डाला तो आपको वही मिलने वाला है जो अभी तक मिला है,
लेकिन साथ में आपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को लिया और थोड़ा थोड़ा भी समय डाला, तो आने वाले समय में तो पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन समय भी, थोड़ा थोड़ा समय डालने से बड़ा समय एक दिन आपको कमाने का मौका मिलेगा। और ये समय नहीं आने की प्रॉब्लम भी यहीं से ही आपकी खत्म हो सकती है। क्योंकि आज हमारे साथ श्री नरसिंह ग्रेवाल जी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जिनके पास आर्मी में रहते हुए 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास 24 घंटा अपने लिए होता है। आज वो 12-12 देशों की यात्रा पे चले जाते हैं एक साथ, और जितना खर्च नहीं करके आते उससे कई गुना पैसा उनके पास उस दौरान अकाउंट में आ रहा होता है। तो इस तरह से हम उनको जवाब दे सकते हैं। दूसरा, मैं बेच नहीं सकता। सबसे पहली चीज धरती पे सर, कि आप इस बिजनेस में नहीं होंगे तब भी आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जगह पर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। आप कुछ भी नहीं बेच रहे, आज हम अपने आप, कहीं नौकरी हम कर रहे हैं, हम खुद को बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ आज हम प्रमोट जरूर कर रहे हैं मार्केट में। ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस प्रमोट करने का बिजनेस है। ये बिजनेस या अपॉर्चुनिटी किसी व्यक्ति को देने का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है ये किसी के घर में खुशियां पहुंचाने का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है सामने वाले के सपने बना करके उनको पूरा करवाने का बिजनेस है। ये किसी चीज को बेचने का बिजनेस नहीं है। बेचने का बिजनेस क्या होता है कि आप जब कोई भी पैसा लगा करके सामान खरीदते हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह तय करते हैं, या आप डोर टू डोर जाते हैं और सामान लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये सामान लीजिए, इसको बेचना बोलते हैं। हमारा काम प्रमोट करने का है। ना आपको सामान खरीदना होता है, ना आपको शोरूम खरीदना होता है, ना स्टॉक बनाना होता है, ना सामान को लेकर के चलना होता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्रमोट करना होता है। सामने वाला खुद जाकर के वेबसाइट से परचेज करता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको इस तरह से इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं और सामने वालों के सवाल से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मैं पैसे नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांगना सर। पैसे मांगने ही क्या है, हमें इस बिजनेस में सामने वाले की इच्छा शक्ति को जगाना है। हमें सामने वाले व्यक्ति के ड्रीम जगाना है। हमें सामने वाले व्यक्ति का वाई क्लियर करना है। हमें सामने वाले व्यक्ति को यहां से मिल क्या सकता है वो बताना है। सामने वाले व्यक्ति अपने आप परचेज कर लेगा, रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। जब सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मुझे वहां जाने से ये हासिल होगा, जब उसका ये क्लियर हो जाता है, तो आदमी यात्रा दूरी तो खुद तय कर ही लेता है ना। तो सामने वाले व्यक्ति से हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। सामने वाले व्यक्ति को हमें इस बिजनेस से मिल क्या सकता है, उसके क्या क्या ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। और उसके बाद हम उस व्यक्ति को इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए हम उसको ये जरिया बता सकते हैं कि सर आप इस वेबसाइट पे जाके एक प्रोडक्ट परचेज करके आप यहां से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पैसे मांगने का ये बिजनेस है ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी देने का, सामने वाले के ड्रीम को पूरा करवाने का करवाने का ये बिजनेस है। तीसरा, चौथा, मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं नेटवर्क में लोग, मेरे नेटवर्क में लोग जुड़ेंगे या काम करेंगे। वैसे तो सर देखिए, गारंटी किसी चीज की होती नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये विश्वास श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने किया था, आज उनकी इतने की टीम है। ये विश्वास आज हमारे उस डायमंड लीडर्स ने किया था, उसकी इतने की टीम है। ये विश्वास योगेश यादव जी ने किया था, आज उनकी लाखों की टीम है। देवेश शर्मा जी ने किया था, उनकी लाखों की टीम है। सुनील लाल जी ने किया था, लाखों की टीम है। माधव सर ने किया था, उनकी इतने की टीम है। जसवीर सर ने किया था, उतने की टीम है। विकास जी ने किया था, पवन जी, सब का एग्जाम्पल देखा, आज उनकी टीम। पहले दिन उनको भी हो सकता है ये बात का भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने इस काम को चालू किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी टीम बनी कि नहीं बनी। सामने वाले बोलेगा यस बिल्कुल बनी। तो आप भी जब चालू करेंगे तो क्या धरती पे आपके हिस्से के लोग भी बचे कि नहीं बचे, जो आपके साथ आकर के आपके साथ काम करेंगे। लेकिन आएंगे किसके साथ, जो खुद ज्वाइन करके काम करना चालू करेगा। भगवान ने धरती पे हर आदमी का हिस्सा दे रखा है, बशर्ते उस हिस्से को लेने के लिए हम आगे बढ़े, हम शुरुआत करें। हमारे साथ लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन करना चालू कर देंगे। दूसरी चीज, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, आपको लोगों को ज्वाइन शुरुआत में करवाना ही नहीं। हमारा एक सिस्टम है कि आप संडे के प्लान में लेकर के आइए, आप हमारा सहयोग लीजिए शुरुआत के। जब आपकी शुरुआत में 10, 20, 50 की टीम बनेगी तो उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। और आपका काम है लोगों को मुलाकात करवाना, उनको समझाना और इस बिजनेस में लाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसमें आपके विश्वास की जरूरत पड़ेगी, आपकी टीम पक्का बनेगी। आपसे कमजोर कमजोर लोग, ऐसे ऐसे लोग जो अंडे की रेडी लगाते थे, पानी के पतासे की रेडी लगाते थे, रफू करते थे, टेलर थे,
दूध की डेयरी चलाते थे, कम पढ़े लिखे थे, देखिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीम बना दी। अपंग थे, छोटी हाइट के थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना दी, आपकी भी टीम बनेगी। तो ये सब चीजों का सवाल आप जवाब आप जरूर दें, लेकिन एक ही चीज बोल करके दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने काम किया तो देखो मेरी भी आज 20 की टीम बन गई, मेरी भी आज 50 की टीम बन गई, मेरी भी आज 100 की टीम बन गई। अगर कंपनी भाग गई तो कंपनी ने काम नहीं किया, तो ऐसे वैसे ये सवाल आजकल आता नहीं है, खत्म हो गया। पहले बहुत आता था, क्योंकि अभी उसको लीगलिटी समझाइए, गाइडलाइन में आ गई है, कानून बन गया है, ये सब चीजें हमारी कंपनी पूरा नीति नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है, ये समझाइए। दूसरा, एक बेसिक बात कि भागती कौन सी कंपनी है, जहां मनी सर्कुलेशन होता है, जहां चिट फंड होता है, जहां पैसे लगाए जाते हैं, पैसे लगा करके 2-3 गुना 4 गुना करने की बात की जाती है, वहां पे कंपनी भागती है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैसे देता है, उसको उस पैसे की वैल्यू ऑफ मनी मिल जाती है, उसके बाद उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, काम करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसको पैसे की वैल्यू ऑफ मनी जरूर मिल जाती है, तो फिर कंपनी क्यों जाएगी? कंपनी पहले दिन भी पैसे का सामान दे रही थी, आज भी पैसे का सामान दे रही है, पैसे का सामान से उसको पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, आज भी प्रॉफिट हो रहा है, और सामान पहले भी बिक रहा था, सामान आज भी बिक रहा है, ना पहले गई ना आज जाएगी। कंपनी आज 22-23 साल से चल रही है, और ये लगातार हजारों साल तक चलती रहेगी, क्योंकि इसने अपने आप को साबित कर दिया है। दूसरा, जाने वाली जो कंपनी होती है वो साल 2 साल 3 साल में अपना जो भी कुछ है उसको इकट्ठा कर लेती है, लेकिन इस कंपनी ने 23 साल चल के साबित किया है कि जाने के लिए नहीं, रुकने के लिए और करोड़ों लोगों का जीवन बदलने के लिए हम इस मार्केट में आए हैं। तो इस तरह से आप उसको विश्वास दिला सकते हैं। जीवन साथी मना कर रहा है, पिताजी मना कर रहा है, उत्पाद महंगे हैं, ये बेसिक से सवाल है, और जीवन साथी मना कर रहा है, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि आप कपल में उसके सवालों का जवाब दीजिए। फिर भी यदि आप अकेले में देते हैं और ये जवाब आता है, तो आप उनके जीवन साथी को साथ बैठा करके दोबारा सवालों के जवाब दीजिए, और फिर भी ऐसा नहीं होता तो उसको ये समझाइए कि जो भी काम हम इसमें करेंगे और जो भी कल को खुशियां होंगी, उन खुशियों में आपके जीवन साथी का भी उसमें हिस्सा होगा, वो भी आज उनका भी सपने पूरे होंगे, उनके भी ड्रीम पूरे होंगे। वो भी ये चाहते हैं कि आज जो आपकी इनकम है वो इनकम बढ़े, आज वो भी ये चाहते हैं कि उनको जो आप गिफ्ट दे पाते हैं वो गिफ्ट का साइज और गिफ्ट की जो वैल्यू है वो और ज्यादा हो, उनकी एमआरपी और ज्यादा हो, आप उनको बड़े गिफ्ट दे पाए। आज जहां उनको आप घुमाना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि आप उनको बड़ी बड़ी जगह, विदेश यात्रा तक और बड़ी बड़ी जगह घुमाने के लिए ले जाएं, 5 स्टार होटलों में उनका स्टे करवाएं, वो सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मना इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस नहीं देखा, आपने देखा है। डिसीजन आप लेते हैं तो कल को जो खुशियां मिलेंगी वो खुशियां उनको भी मिलेंगी, और एक दिन उनको प्राउड होगा। ऐसा मेरे साथ भी था, लेकिन जब हमने काम करना चालू किया और धीरे धीरे उनको फिर हमारे काम करने से उनको भी विजन मिला, उनको भी खुशियां मिली, तो उन्होंने ना कि मना करना, हमारा साथ देना चालू किया। शुरुआत में ये होता है, लेकिन आप काम चालू करिए, एक दिन उनका साथ मिलेगा इस बिजनेस में। आप मना करने की बात कर रहे हैं, पिताजी मना कर रहे हैं, कोई भी काम बताइए सर आप आज से पहले कि पिताजी सिर्फ हमें बड़ा करने का काम करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, पिताजी की सिर्फ एडवाइस होती है। डिसीजन एज ए मैच्योर हमारा खुद का होता है। कितने काम आज तक हमने ऐसे किए हैं जो पिताजी से पूछ के किए हैं, बहुत सारे गलत काम है, बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति पे हमें ब्लेम करना है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिन डिसीजंस में हम ये नहीं चाहते थे कि हमें इसमें पिताजी को पता चले। बहुत बार बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, कभी पिताजी से पूछ के नहीं पीते। बहुत सारे लोग ड्रिंक करना चालू करते हैं, कभी पिताजी से पूछ के नहीं करते। बहुत सारे काम हम जब ऐसे करते हैं जिनमें हम पिताजी से नहीं पूछते, जो गलत होते हैं, तो इस अच्छे काम के लिए क्या आप चालू करके और पिताजी को प्राउड महसूस करवाएं, ऐसा आप कर सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने काम करके दिखाया। पहले दिन मेरे भी पिताजी मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि उनको डर होता है, उन्होंने हमें पढ़ाया है कि हम एक अच्छी नौकरी करें, हम किसी भी परमानेंट एक इनकम में जाएं। लेकिन जब हमने उनको समझाया, उनके थोड़ा सा विपरीत जाकर के हमने अपना खुद का डिसीजन लिया, क्योंकि जीवन अपना है, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, जीना अब हम है। उनका समय था, उन्होंने जैसे भी इस जीवन को जिया, लेकिन अभी जीवन हमें जीना है। आने वाले समय में बच्चों की डिमांड्स जो बढ़ने वाली है वो हमारे से बढ़ने वाली है, सपने बड़े हो रहे हैं बच्चों के, वो पूरे हमें करने हैं, स्कूलों की फीस बढ़ रही है वो हमें भरनी है।
हाँ, बच्चे यदि हमसे कोई डिमांड करेंगे कहीं घूमने फिरने की तो हमें करने, आज लाइफ स्टाइल बदल रही है, उस लाइफ स्टाइल के लिए बदलने के लिए पैसा चाहिए, उसको हमें पूरा करना है, पिताजी को नहीं करना। तो सर डिसीजन आप लीजिए, पिताजी ऑटोमेटिक जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उत्पाद महंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरा भी यही मानना था। लेकिन जब मैंने इन उत्पादों की क्वालिटी को समझा, इनकी अंदर जो क्वालिटी है, जो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट जो दिए गए हैं, वो जब मैंने समझे, ये कैसे तैयार किए गए हैं, जब मैंने उनको समझा, तो मुझे पता चला कि सर ये महंगे नहीं है, एक्चुअल में इनकी हमें नॉलेज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये आप कब बोलेंगे, जब आप किसी से कंपेयर करेंगे। आज आप हमारे प्रोडक्ट को किसी भी चीज से, आप अमेजोन पे जाके किसी भी जगह पर जाकर के आप कंपेयर करके देखिए, हमारे प्रोडक्ट आपको कतई महंगे नहीं लगेंगे। तीसरी चीज, ये महंगे नहीं है, हमने आज तक इनका इस्तेमाल और यूज नहीं किया है, इसलिए हमें महंगे लग रहे हैं, वरना इससे भी बहुत कई गुना ज्यादा महंगे। आज रेमंड्स का सूट आपको 3700 रुपए में एक सूट मिलता है, क्या लगता है कि क्या सूट की कीमत लास्ट 3700 रुपये होगी क्या? आज 50-50 हजार के सूट, 1.5 लाख के सूट हैं जो आज सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं। बात यह नहीं है कि महंगे, बात यह है कि आज तक हमें इनके बारे में पता नहीं है, हमने इनको यूज नहीं किया है, इसलिए हम इनको महंगा बता रहे हैं। ये महंगे नहीं है सर, सस्ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर एक सूट या एक प्रोडक्ट आज से पहले मैंने खरीदा और इसको खरीदने के बाद आज मैंने 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 50,000 रुपया, जितना भी आपने कमाया, वो आप बताइए उसके सामने अपनी टेस्टिमनी, मैंने इतना कमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मार्केट से सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा? ये बहुत सस्ता है सर। जब आप एक बार शॉपिंग करने के बाद इस बिजनेस से आने वाले समय में करोड़ों रुपया कमाएंगे, तो ये आपको फ्री में हो जाएगा, ये आपके लिए ना के बराबर हो जाएगा। आप इस बिजनेस में एक एंट्री करने का, ये प्रोडक्ट परचेज करना एक जरिया है। आप इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, 3 आदमी की ज्वाइन करवाते हैं, आप थर्ड बुलसाई करने के बाद आपका यहाँ पे 6,000 का चेक बन जाता है, हो गया सस्ता। ऐसे कई तरीके आप उसको, प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए समझा सकते हैं, और उसको कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आज कंपेयर वाइज भी आज हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। उनको क्वालिटी समझा करके उनके दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर सकते हैं कि यदि थोड़ा कुछ महंगा भी है तो क्वालिटी है। एक 10 लाख की कार आती है, एक 1 करोड़ की कार आती है कार ही, लेकिन किसका पैसा है? क्वालिटी का पैसा है, सुविधाओं का पैसा है, कार ही है। तो ये चीज हम उनको समझा सकते हैं। एक है BMW और एक है मारुति, दोनों में फर्क है। तो ये बात बोल के उनको हम समझा सकते हैं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने जाना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे क्या मैं एक अच्छी कार ले सकता हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं क्या उससे मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, क्या मैं जिस काम कर रहा हूं उससे विदेश घूम सकता हूं, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूं उससे अच्छी डिवाइस से खरीद सकता हूं, अच्छा लैपटॉप खरीद सकता हूं, अच्छा मोबाइल खरीद सकता हूं, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे अच्छा घर बना सकता हूं, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे मैं 16 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैसों की जरूरत नहीं है आपको। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आज उस नौकरी से आपको 30,000 रुपया मिल रहा है सर, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है आपको ज्यादा मिल रहा हो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 30,000 रुपया मिल रहा है। यदि कल को उस नौकरी में आपका इंक्रीमेंट लगाया जाए 20,000 रुपये, तो आप क्या मना करेंगे? सामने वाले क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं करूंगा मना। तो अभी तो आप कह रहे थे मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सर आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप सर पैसे धरती पे हर आदमी को जरूरत है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से जरूरतें बढ़ रही है, जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, जिस हिसाब से बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। जिस हिसाब से घर में 10-10 बिल आ रहे हैं, हर आदमी को जरूरत है, हर आदमी कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है। लेकिन हमें पैसों की तो जरूरत है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बिना कुछ करे पैसा चाहते हैं। सर आपके सामने बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इस काम में करिए। आपको कहीं भी किसी भी जगह
आपको इंक्रीमेंट के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस काम को करके आने वाले समय में जितना आप अपने काम से कमा रहे हैं, इस काम से आप टैक्स पे कर सकते हैं। यदि आप सोच के देखिए, यदि आज आप 30,000 कमा रहे हैं, अगले 2 साल बाद आपके पास 2 लाख रुपया सप्ताह है, तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा या खराब होगा? बोले बिल्कुल अच्छा होगा। तो आप सर करिए इस काम को, आइए मिल करके करते हैं। तो पैसों की जरूरत सबको है, आदमी बचने का प्रयास करता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट और जरूरतों को याद दिलाइए, उसकी ड्रीम लाइफ को याद दिलाइए कि आपको पैसे क्यों जरूरत है, आपको कहां किस जगह पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब कब आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आज नहीं हो जरूरत आपको, लेकिन आने वाले समय में आपको कहां का रिक्वायरमेंट होगी। जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, जब अपने बच्चे के लिए इंजीनियरिंग के लिए 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, उनको आप विदेश पढ़ाने की प्लानिंग बनाएंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी सर, इसलिए आपको यह काम करना है। मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। प्रमोट करना दुनिया का सबसे बढ़िया काम है सर, ये प्रतिष्ठा वाला लोगों का काम है, ये अच्छे रेपुटेड लोगों का काम है, जिनकी मार्केट में एक सर्किल है, मार्केट में लोग जानते हैं, मार्केट में लोग मानते हैं, ये काम उन्हीं का है सर। और प्रमोट करना यदि प्रतिष्ठा का काम नहीं है, तो फिर अमिताभ बच्चन गलत है सर, फिर सलमान खान भी गलत है, फिर विराट कोहली गलत है, फिर महेंद्र सिंह धोनी गलत है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये काम प्रमोट करने का कर रहे हैं, तो ये प्रतिष्ठा वाले हैं कि नहीं? तो जब 1 रुपए का नवरत्न तेल का पाउच अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठा को सूट कर सकता है, तो क्या भागवत गीता, श्रीमद भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, डिनर सेट, स्मार्ट स्टार, लगेज, सूट, ये अच्छी अच्छी चीजें क्या आपकी प्रतिष्ठा को सूट नहीं कर सकता? जब इतने बड़े आदमी को 1 रुपये का नवरत्न सूट कर सकता है, तो श्रीमद भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, ये आपकी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करेगा क्या सर? ये एक बहुत ही पुण्य का काम है सर, और पुण्य के साथ साथ पैसे भी आप यहां से कमा सकते हैं। मैं संतुष्ट हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी ऐसे ही मानता था अपने आप को कि ठीक है, मैं 20-30 हजार की नौकरी कर रहा हूं, मैं इसमें हूं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और मेरे जैसे काबिल, मेरी जितनी काबिलियत वाले लोगों को, मेरी जैसी नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के साथ मैंने एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कमाते देखा, 1 लाख रुपए कमाते देखा, उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल को बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और संतुष्ट हमें होना नहीं चाहिए जीवन में कभी भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी मुकेश अंबानी आज भी संतुष्ट नहीं है, अमिताभ बच्चन आज भी संतुष्ट नहीं है, विराट कोहली आज भी संतुष्ट नहीं है, सचिन तेंदुलकर आज भी संतुष्ट नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग बड़े और महान बने हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, और हमें भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप तो संतुष्ट हो जाएं, मान लेते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में अपने इस संतुष्टि का जवाब अपने बच्चों को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने परिवार को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने समाज को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने रिश्तेदारों को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप संतुष्ट नहीं हुई है सर, आप संतुष्ट नहीं है, मुझे भी पता है, आपको कोई आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए आपकी मजबूरी थी संतुष्ट होना, आपके जीवन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया। लेकिन अब आपकी मजबूरी नहीं है, अब आप उस संतुष्टि से बाहर निकलिए, आपके पास मां समुंदर है सेफ शॉप के रूप में, और आप यहां से जाकर के अपने सभी सपनों को पूरा करिए। रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था सर वो असफल हो गया, वो असफल हो गया, उसको आप समझाइए कि बिल्कुल सर दुनिया का ऐसा काम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इन कामों में बहुत लोग असफल हुए, मेरे भी सामने आए थे। लेकिन जब मैंने जाना कि धरती का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट और ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पे लोग असफल नहीं होते। कितने लोग एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, क्या सब डॉक्टर बन जाते हैं? कितने लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, क्या सब बन जाते हैं? कितने लोग दौड़ लगाते हैं, क्या सब फौजी बन जाते हैं? हर जगह लोग असफल होते हैं। कितने लोग क्रिकेटर बनने की प्लानिंग बनाते हैं, सब बन जाते हैं? कितने लोग एक्टर बनने के लिए निकलते हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे, क्या सब एक्टर बन जाते हैं? बात यह नहीं है कि लोग असफल है, बात यह है कि हम देख किनको रहे हैं सर। आज हमारे इस बिजनेस में मैं आपको असफल लोग नहीं गिना सकता, मैं आपको सफल लोग बता सकता हूं, और हर प्रोफाइल और हर प्रोफेशन का आदमी सफल हुआ है, यह मैं आपको समझा सकता हूं। आप उसको सफल लोग बताइए, वो असफल लोग बताएगा, आप उनको सफल लोग बताइए, आप उनका इंट्रोडक्शन सफल लोगों से करवाइए। और एक चीज और बताइए उनको कि सर आपके घर में छोटा बच्चा है? बोला हाँ है। आप उसको स्कूल भेजते हैं? बोला हाँ भेजता हूं। आप उसको क्या कह के भेजते हैं? आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना है या बैक बेंचर बता लास्ट में बैठना है जाकर के? बोला मैं तो ये बोलता हूं सबसे आगे बैठना है। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, क्या आप उसको बोलते हैं कि आपको ऐसा बनना है, देखो ये मेरिट में आ गया, देखिए ये आईएएस क्वालिफाई कर गया, ऐसा बोलते हैं? या आप उसको ऐसा बोलते हैं
कि देखो ये है ना 10वीं में इस बार 5वीं बार है, इसका जैसा बनना है, कितना मजबूत आदमी एक ही जगह रुका हुआ है, ऐसा बनना है। ऐसा तो नहीं बोलते हूँ मैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलता। मैं बोलता हूं कि ऐसा बनना है। तो अपने बच्चों को जब आप सफल लोगों से कंपेयर करवाते हैं, सफल लोगों का जैसा बनना चाहते हैं, तो फिर आप असफल लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप भी सफल लोगों को देखिए और आप खुद अपने आप को सफल बना करके दिखाइए। और जब एक टापू पे एक पेड़ उग सकता है तो हजारों उग सकते हैं। हमारे यहाँ तो हजारों पेड़ उग चुके हैं। आप भी उस टापू पे अपने आप को ला करके उन उगने वाले हजारों पेड़ों में आप भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आप इस तरह से उसको सब जवाब दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक सवाल थे जो एक रोटेशन में हमारे सामने आते हैं। बाकी ऐसे इतने ज्यादा सवाल आते नहीं है, और फिर भी कुछ ऐसे सवाल जो कि हम जवाब लेना चाहते हैं, तो इस प्रगति सूत्र बुक को जरूर पढ़िए, जहां 60 सवालों के जवाब इसमें दिए हुए हैं। इसको साथ रखिए हमेशा, इस किताब को पढ़ करके उनके जवाब ढूंढिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि इस किताब को हमेशा साथ रखिए। कोई भी व्यक्ति कोई सवाल करे तो उस सवाल को निकाल करके उसको खुद को पढ़वा दीजिए कि साहब ये पढ़ लीजिए आप इसका जवाब।